हेलो गाइस, माई सेल्फ अजय सिंह। वेलकम बैक टू क्लास ऑफ केमिस्ट्री वाला क्लास। आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं, पीरियोडिक टेबल, जो चुटकुलियों में लर्न करवाए। सभी स्टूडेंट बड़े परेशान रहते हैं कि सर मुझे पीरियोडिक टेबल लर्न नहीं होता। 10th में भी टेंशन लेते हैं, 11th में भी टेंशन लेते हैं और 12th में भी टेंशन लेते हैं। लेकिन बेटा एक बार आपने 5 मिनट मुझको दे दिए तो ये वीडियो अगर आपके लिए बहुत बेनिफिट देगा और पीरियोडिक टेबल आप हमेशा लर्न हो जाएगा। आप पढ़ेंगे और आपके बच्चों को पढ़ाएंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल फंडे के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से कैसे लर्न करते हैं। दिस इज पीरियोडिक टेबल। ये आपकी लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है। दिस इज लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है। क्लियर? ये आपकी लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है। क्यों लॉन्ग फॉर्म है? क्योंकि एक्सटेंडेड है। क्यों एक्सटेंडेड है? क्योंकि ये मॉडर्न है। अरे किसने बनाया? मोज़ले ने। उसका फुल फॉर्म है हेनरी मोज़ले। हेनरी मोज़ले ने इस पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया और एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। किसके अंडर में? एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको आगे पढ़ते हैं। तो ये आपका पीरियोडिक टेबल किसने डिस्कवर किया था? मोज़ले ने। बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट हैं जिन्हें पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छे से मॉडिफाई किया। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसको लर्न कैसे करें। अब आप डिप्रेशन में जाएंगे, लेकिन मैं हूं केमिस्ट्री वाला, आपको डिप्रेशन से बाहर निकाल के लाऊंगा। आइए सबसे पहले बेसिक कांसेप्ट पढ़ लेते हैं। टेंशन मत लीजिए, रजिस्टर और पेन निकाल लीजिए और 5 मिनट आज मेरे नाम कर दीजिए, केमिस्ट्री वाला के नाम। क्लास, ये आपकी पीरियोडिक टेबल है। पीरियड 1, ये आपका पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6 एंड पीरियड 7। पहला पॉइंट बताइए कौन सा इंपॉर्टेंट है कि पीरियोडिक टेबल में 7 कौन कौन से हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं। पहला पॉइंट फटाफट मेरे साथ अपने माइंड में सेट करिए। लिखिए नहीं, पहले सेट करिए फिर लिखिए। आपके पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज, कैसे? हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं। ये आपके किसको रिप्रेजेंट करते हैं? 7 हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है कौन सा कि पीरियड के बाद ये जो बने हैं आपके वर्टिकल कॉलम्स हैं। ये आपके वर्टिकल कॉलम हैं, ये आपके वर्टिकल कॉलम है, इन्हें कहेंगे वर्टिकल कॉलम्स। ये वर्टिकल कॉलम्स कितने होते हैं? पहले ये लर्न कर लीजिए। ये आपके 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। इसका मतलब पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज विच कॉल्ड एज पीरियड्स एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स इज कॉल्ड एज ग्रुप्स। इतना तो क्लियर हो गया कि मोज़ले ने पीरियोडिक टेबल जो लॉन्ग फॉर्म बनाया था उसमें 7 हॉरिजॉन्टल लाइन रखी जिसे पीरियड्स कह दिया और 18 वर्टिकल कॉलम्स रखे जिसको हमने ग्रुप कहा। अब एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट आपके लिए यह कहता है कि सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को कितने पार्ट में डिवाइड किया, कितने ब्लॉक में डिवाइड किया। तो बेटा देखिए, ये आपका जो फर्स्ट और सेकंड है, ये जो पोर्शन आपका जो फर्स्ट और सेकंड है, ये आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है। मतलब इन पीरियोडिक टेबल एस ब्लॉक प्लेस्ड इन लेफ्ट हैंड साइड एंड पीरियोडिक टेबल, ये जो आपका पीरियोडिक टेबल इतना, ये कौन सा है? ये आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है। एंड इन पीरियोडिक टेबल पी ब्लॉक एलिमेंट इन किस साइड में? राइट साइड में आपका प्रेजेंट होगा। बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट आर प्रेजेंट। दोनों के बीच में, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आपका डी ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट होगा। एंड बॉटम ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये देखिए आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अब ये आराम से हम लोग डिस्कस करेंगे कि एफ ब्लॉक एलिमेंट कैसे ओरिजिनेट किया। इसको पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर पोजीशन नहीं मिली।
सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक से हम आपको पीरियोडिक टेबल लर्न करना सिखाते हैं। आइए सबसे पहले लर्न करते हैं, इसके फिर काम आगे बाद में हम लोग फोकस करेंगे। आइए फटाक से लर्न कर लेते हैं। क्लास फर्स्ट ग्रुप है आपका, ये आपका फर्स्ट ग्रुप है। ये लीजिए, फर्स्ट ग्रुप कैसे लर्न करें। देखिए मेरे साथ आप इस वीडियो को आराम से देखिएगा और मेरे साथ कंसेप्ट को रिवीजन करिए। हा ली ना के राम बापू घर से फरार, हा लीना के राम बापू घर से फरार। इसको आप 2 बार बोलिए मेरे साथ पॉज करके और फिर आगे बढ़िए। हा लीना के राम बापू घर से फरार। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। हा लीना के राम बापू घर से फरार। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये आपके फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं। और फर्स्ट ग्रुप के क्या बोलते हैं? फर्स्ट ग्रुप को कहते हैं एल्कली मेटल्स। याद रखिएगा, ये जो फर्स्ट ग्रुप है आपका, ये आपका एल्कली मेटल्स है। आइए, ये फर्स्ट ग्रुप आपका कैसा हो जाएगा? ये फर्स्ट ग्रुप है आपका है एल्कली मेटल्स हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट ग्रुप आपने लर्न कर लिया। इसके बाद सेकंड ग्रुप पे फोकस करिए। ये सेकंड ग्रुप है आपका, आप इसको 2 भी लिख सकते हैं सेकंड ग्रुप में। कौन सा? बिन मर्जी के सरकार बना रहे। बिन मर्जी के, बिना मर्जी के सरकार बनाए पड़े हैं, बिल्कुल खिचड़ी सरकार है। बिन मर्जी के सरकार बना रहे, या तो ये फंडा पढ़ लीजिए। दूसरा अब एक और देता हूं मैं आपके लिए। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, बेटा मांगे कार सफारी बाप राजी। कोई भी फंडा आपको जो अच्छा लगे आप फटाफट उनको माइंड में सेट कर लीजिए। तो ये मैंने आपका एस ब्लॉक फिनिश कर दिया। अब आइए पहले पी ब्लॉक पे फोकस करते हैं, क्योंकि एस और पी को क्या बोलते हैं हम लोग? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। ये आपको नॉर्मल एलिमेंट भी हैं, इनको हम नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। बैगन, बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला। और फोर्थ कौन सा है? चलो सैया। कहां? अरे जियरा सनसनाए बीपी बढ़े, बीपी मतलब पीबी। चलो सैया जीरा सनसनाए बीपी बढ़े। या आप चाहें तो एक और इसको बना सकते हैं, और भी फंडा है आपके पास। कहे सियाजी सुने प्रभु, कहे सियाजी सुने प्रभु, ये भी फंडा लग सकता है। जो आपको फंडा अच्छा लगे फटाक से लपक लेना और माइंड में फटाक से सेट कर लेना। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी हैं। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी हैं। अगर अमीर कौन है? अपना इंडिया ही अमीर है। तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये आपके 15 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। इसको 5th कहिए या 15 ग्रुप कहिए, बिल्कुल क्लियर है। अब आइए 16 ग्रुप में चलें। ये आपका 16 ग्रुप है, ये 17 है, ये आपका 18 ग्रुप है, ये 14 है, ये आपका 13 ग्रुप है। अब 16 ग्रुप की बात चलें तो 16 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलेनियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलेनियम, पोलोनियम। अब ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम कैसे लर्न करें? ओल्ड स्टाइल से टीपो। कैसे? ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओल्ड स्टाइल कौन भैया? वही छापने वाली। ये आपके 16 ग्रुप के एलिमेंट हो गए। अगर 15 की हम बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये आपके 15 ग्रुप के एलिमेंट हो गए। अब देखो 17 ग्रुप में, हेलो फकल कुल लड़की बारात आई है, एट होम पर जाना है। हेलो क्यों? हमने हाइड्रोजन भी कह दिया। अरे बेटा टेंशन मत लो, सर मत खजुआओ, क्योंकि हाइड्रोजन आपका फर्स्ट ग्रुप में भी प्रेजेंट होता है और यहां लिखा नहीं है। एडिटर साहब ने फिर गलती कर दी, यहां पर 17 ग्रुप में हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है। इसका मतलब हाइड्रोजन का पीरियोडिक टेबल में एक फिक्स्ड प्लेस अभी भी नहीं दिया गया है। हाइड्रोजन आपका फर्स्ट ग्रुप में भी है और हाइड्रोजन आपका 17 ग्रुप में प्रेजेंट है। आइए
तो ये आपको 17 ग्रुप भी हो गया। कौन सा? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टैटीन। हेलो हेलो, फक्कल कुल्हड़ की बारात आई, एट होम पर जाना है। अरे बेटा रिसेप्शन, इसे बोलते हैं एट होम। अब लास्ट बचता है आपका 18 ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं? नोवेल गैसेस, इनर्ट गैसेस। कौन सा? तो हे नए अरमान करारे जीने दो राना, हे नए अरमान करारे जीने दो राना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये आपके एलिमेंट हैं। तो आइए फटाक से फिर रिवीजन कर लेते हैं एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक में फर्स्ट में कौन? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। हालीना के राम बापू घर से फरार। सेकेंड ग्रुप में कौन? बिन मर्जी के सरकार बना रहे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, रेडियम। 13 ग्रुप में कौन? बैगन, आलू, गाजर इन थैला, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। और 14 ग्रुप का, चलो सैया जी जीरा सनसनाए, बीपी बढ़े, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ये हो गए आपके 14 ग्रुप तक। फटाफट ना जाओ पापा, असियाने में सभी बीमार हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, आप इसको भी बेटा लर्न कर सकते हैं। और नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी हैं, आप इसको भी लर्न कर सकते हैं। जो फंड आपको अच्छा लगे फटाक से लपक लेना और माइंड में सेट कर लेना। 16 ग्रुप, उससे टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलिनियम एंड पोलोनियम। और 17 ग्रुप, हेलो फक्कल कुल्हड़ की बारात आई, एट होम पर जाना है। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टैटीन। और 18 ग्रुप, हे नए अरमान करारे जीने दो राना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। ये बेटा आपके एस ब्लॉक हो गए और ये आपका मैंने पी ब्लॉक फिनिश किया। इसको फटाफट वीडियो को पास कर करके फटाक से फंडे को माइंड में सेट करिए। और माइंड में सेट करने के बाद बेटा इसे कॉपी में नोट करो, क्योंकि कॉपी में नोट कर लिया तो परमानेंट डाटा में सेट हो जाएगा। आइए डी ब्लॉक पे पढ़ लेते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक का नाम सुनते ही बच्चों के पसीने छूट जाते हैं, हाथ पैर भी फूल जाते हैं। तो डी ब्लॉक बेटा बहुत सिंपल लर्न करने के लिए है। आइए हम फटाफट पहले थोड़ी सी सफाई कर देते हैं और फिर आपको हम डी ब्लॉक पे फोकस करते हैं। डी ब्लॉक क्या है? डी ब्लॉक आपका जो है ये थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग है, हमें बड़ी मजा आती भाई। आइए आपको भी मजा देते हैं। तो ये जो आपका डी ब्लॉक है, ये जो डी ब्लॉक है इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं मेन ट्रांजिशन एलिमेंट। मेन ट्रांजिशन एलिमेंट, क्लियर? पी ब्लॉक को क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, और इसको बोलते हैं, इसका सेकंड नेम है नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। अरे बेटा लिखो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। और इसको एक नाम और, इसको बोलते हैं जनरल एलिमेंट भी कहते हैं। जनरल एलिमेंट, इसको नॉर्मल एलिमेंट भी कहते हैं। तो अब आइए डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में लर्न करने का तरीका देखिए बड़ा सिंपल है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। सिंपल सा है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। साइंस टीचर बड़े क्रूसियल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। साइंस टीचर बड़े क्रूसियल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। एक नया फंडा आपके लिए, सैक तेरी वादियों में करारा है मन, सैक तेरी वादियों में करारा है मन, फी को नी क्यों जंग। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम। अब देखिए बेटा स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 21। और ये किसका है आपका? जिंक का 30। ये आपका 30 एटॉमिक नंबर तक याद रखिएगा।
21 से 30 तक आपका क्या ये 3D सीरीज स्टार्ट होगी। याद रखिएगा, मेन इंपॉर्टेंट आपके ये माइंड में आप सेट कर लीजिए कि 3D सीरीज कहां से स्टार्ट होती है, स्कैंडियम, इसका एटॉमिक नंबर 21 है। अब आइए, ये जिंदगी नवाबों की मोहब्बत तक रुलाती रहे, ये जिंदगी नवाबों की मोहब्बत तक रुलाती रहे, परदेसी आग की कैद में है। कैसे लर्न करेंगे? एट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टक्टीनियम, रूथियम, रोथियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम, ये जिंदगी नवाबों की मोहब्बत तक रुलाती रहे, परदेसी आग की कैद में है। किसी कैद में है? परदेसी आग की कैद में है। अब यहां से एटॉमिक नंबर एट्रियम का होता है 39। बेटा लिखो दिमाग में भी और रजिस्टर में भी, इसका एटॉमिक नंबर 39। तो यहां से आपका 4D सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। याद रखना, एट्रियम से ही 39, एट्रियम का एटॉमिक नंबर 39, और वहीं से आपका 4D सीरीज स्टार्ट होगा और कहीं से नहीं। टेंशन मत लेना, बस माइंड में बात सेट कर लेना। अब देखिए बहुत ही बेहतरीन, ये देखिए लेंथीनियम का 57 होता है, यहां पर बेटा हफनियम का 72 आ गया। इसका मतलब है बिटवीन लेंथीनियम एंड हैफनियम 14 एलिमेंट्स का लोचा है। वो लोचा कहां गया? नीचे आओ, ये देखो लेंथेनाइड सीरीज। इसका मतलब है लेंथेनाइड सीरीज को पीरियोडिक टेबल में प्लेस नहीं दिया गया है। 58 से लेकर के 71 ये सीरीज क्या कहलाती है? इसे हम लोग बोलते हैं 4F सीरीज। और थोरियम 90 से लेकर के लारेंसियम 103, इसे कहते हैं 5F सीरीज कहते हैं। और क्योंकि ये सीरीज लेंथेनाइड के बाद स्टार्ट होती है, सो इट इज कॉल्ड एज लेंथेनाइड सीरीज। और ये सीरीज आपकी एक्टिनाइड के बाद स्टार्ट होती है, इसे बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज। किसके किसके बीच? 89 और 104 के बीच। कितना? 89 और 104 के बीच। 89 और 104 के बीच ये आपका स्टार्ट हो जाता है बेटा। अब क्या है कि 5F सीरीज जो है हमने भी क्लियर कर दिया, 4F सीरीज भी क्लियर कर दिया। अब सर जी इसका फंडा तो बताया ही नहीं, चुटकी बजा के बोल रहे हो कि याद करवा देंगे। अरे बेटा रुको तो, सब आएगा चुटकी में। ये देखो चुटकी बजाया केमिस्ट्री वाला, ये फंडा आपके सामने। सिर पर नदी, पहली मुलाकात, साथी मेरे यू आर गुड, तुम भी मरो। अरे सर जी मरो कैसे? अरे बेटा डाई मारने मरना नहीं होता है, तुम भी मरो, होंगे इरादे तुम्हारे भी इतने लुच्चे। तो सिर पर नदी, पहली मुलाकात, साथी मेरे यू आर गुड, तुम भी मरो, होंगे इरादे तुम्हारे इतने भी लुच्चे। अब बेटा किसका नंबर आया? अब किसका नंबर आया? एक्टिनाइड सीरीज का। तो ये हो गया आपका 4F सीरीज और ये हो गया आपका 5F। एक मिनट देखना, अगर बेटा 4F आएगा तो 5D पक्का आएगा, और ये अगर 5F आएगा तो 6D पक्का आएगा, क्योंकि ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है, ये 5D सीरीज है और ये आपकी 6D सीरीज है। अब थोड़ा सा प्यार उनकी निगाहों पर पुकारे, थोड़ा सा प्यार उनकी निगाहों पर पुकारे। आई एम कम बैक, आई एम कम बैक, सिर्फ इश्क में FM मूड नो लज्जाराम। लज्जाराम कौन है? लारेंसियम 103 है। ये कौन है? थोरियम, प्रोटेक्टेनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, ये वो एलिमेंट हैं जो आपके बुक में अप्लाई होते हैं। क्लियर? तो ये मैंने आपको S ब्लॉक लर्न करने का मेथड बताया, ये मैंने आपको P ब्लॉक भी लर्न करने का मेथड बता दिया, और ये आपको D ब्लॉक का भी मेथड बताया, और नीचे आपको F ब्लॉक का मेथड बताएंगे। बेटा कहीं जाइए नहीं, अभी मेरी बात पूरी नहीं है। आप इस वीडियो को प्रॉपर वे में देखिए, समझिए, अपने शेयर करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को भी लाइक करिए। और सुनो तो इधर देखिए मेरे सामने, आप सबसे पहले काम वो कमेंट्स बॉक्स में आके कमेंट्स करिए जो आपको टॉपिक चाहिए। कौन से टॉपिक? अरे बेटा जो कोई भी टीचर केमिस्ट्री का आपको समझा नहीं पाया, मैं केमिस्ट्री वाला आपको वो टॉपिक समझाऊंगा।
तो पहले आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट्स करिए, जिससे मैं बेटा आपके लिए नया वीडियो बना सकूं। तो आप मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स अ लॉट।